हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। और साथ साथ में ये सभी टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। अधिगम मंत्रा के अंदर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहे हैं जहां पर किसी भी बच्चे को कॉमर्स से रिलेटेड इन फ्यूचर कोई क्वेरी नहीं रहेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी भी लेवल का पीजीटी का कॉमर्स का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, वो सारा का सारा कंप्लीट कोर्स आपको एक क्लिक से अधिगम मंत्रा पर मिल जाएगा। आप केवीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, आप यूवी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, आप डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, आप एनवीएस पीजीटी कॉमर्स के लिए जा रहे हैं, और सो ऑन। तो थोड़ा सा समय बेशक लग सकता है, लेकिन आने वाले 1 डेढ़ साल, 1 से 2 साल के अंदर लगभग लगभग उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से अचीव कर लेंगे। और समय समय पर जैसे जैसे सिलेबस आता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी होते रहेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और साथ साथ में जो एमसीक्यू सीरीज़ हैं वो कॉन्टीन्यूसली चलती ही रहेंगी। तो अधिगम मंत्रा का जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसके आने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि जिन बच्चों को हर एग्ज़ाम के लिए नया कोर्स लेना है, यार उसके लिए नया कोर्स लेना है, उसके लिए नहीं लेने की ज़रूरत है। आप केवल और केवल अधिगम मंत्रा पर आइए और अधिगम मंत्रा पर आपको सभी कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो अभी रिसेंट में हम जो तैयारी कर रहे हैं वो केवीएस पीजीटी कॉमर्स और यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। और हमारा अकाउंटेंसी अभी रिसेंट में चल रहा है और काफ़ी सारा सिलेबस हमने अकाउंटेंसी का कवर भी कर लिया है। कुछ 4 5 6 7 टॉपिक बचे हैं, शायद 6 7 टॉपिक शायद बचे हैं, जिनको भी हम बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो रिसेंट अभी हमारा पार्टनरशिप ख़त्म हुआ था और हमने जो कंपनी है ना, अकाउंटिंग फॉर कंपनी, राइट, इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर वाला जो आपका टॉपिक है, वो हमने स्टार्ट किया है। और अभी उसके 2 लेक्चर हमने कंप्लीट भी किए हैं। और आज जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था कि आज हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हुए कैसे शेयर कैपिटल की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उनका जो जर्नल है उसे कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और बाकी जो बच्चे नए हैं वो एक बार प्रीवियस के जितने भी जो टॉपिक हैं हमारे, जो 2 लेक्चर कंपनी के गए हैं, आप उन्हें एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आपका एक जो बेस है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको इन सब टॉपिक को समझने में उतनी ही ज़्यादा आसानी हो। तो 2 चीज़ें तो ये हो गई। पहली चीज़ कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर आपको पीजीटी कॉमर्स का सब कुछ अवेलेबल मिलेगा और उसके लिए आपको यूट्यूब पर कोई चार्ज पे नहीं करने की ज़रूरत है। कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डिटेल में मिलेगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, जो बच्चे नए हैं वो पहले जा करके पुरानी जो 2 वीडियोस हैं, आ, ठीक है ना, अकाउंटिंग फॉर कंपनी की, उनको देखिए ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। और तीसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे आपको चैनल को ग्रो करना है। क्यों? क्योंकि मेरा जो सपना है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने का जहां पर सभी को फ्री एक्सेस करके पीजीटी कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं। वो सपना केवल और केवल तभी पूरा हो सकता है जब आपका सपोर्ट मिलेगा। और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे केवल और केवल ना आपका फ़ायदा होगा बल्कि ऐसे लाखों लोगों का फ़ायदा होगा जो किसी भी कारण से या तो महंगी फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं या फ़ीस पे कर तो देते हैं लेकिन उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो आपका स्वागत है अधिगम मंत्रा पर। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और इस कड़ी को आगे जोड़ते हुए अपने आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ शेयर कैपिटल। और हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज़ की? सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की। किसकी बात हम आज करने वाले हैं? शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल मैंने आपको प्रीवियसली डिस्कस कर दिया था आपसे, लेकिन इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे।
तो जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दो तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। एक एक जो हम सबसे पहले करेंगे, एक तो हम करते हैं लमसम के बेसिस पर, और दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो हम करते हैं इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर। तो अगर अगर हम किसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर अगर हम लमसम के बेसिस पर अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो मेरी एक बात सुनिए। देखिए, ये एक फर्म है, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर कुछ पब्लिक है, यहाँ पर क्या है, पब्लिक है। अब कंपनी ने क्या किया, हम एक ऐसी हाइपोथेटिकली एक फिगर ले लेते हैं दैट एक्स वाई जेड लिमिटेड। अच्छा, एक बात का ध्यान रहे कि केवल और केवल पब्लिक कंपनी ही पब्लिक में शेयर्स को इशू कर सकती है, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि एक्स वाई जेड लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स, कितने, 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। दोबारा सुनेंगे, ऑफ ₹100 ईच। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, किसमें, पब्लिक के बीच में, कि भाई हम आपको कितने 1000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने शेयर्स इशू करा, 1000 शेयर्स इशू करा। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन लोगों से एप्लीकेशन रिसीव करेगी। कंपनी क्या करेगी, इनसे एप्लीकेशन रिसीव करेगी। तो इसका मतलब यह है कि जब कंपनी इनसे एप्लीकेशन रिसीव करेगी तो कंपनी ने कहा है कि भाई आप, जैसे ये हैं, इसका नाम है रवि, इसका नाम क्या है, रवि। तो रवि ने कहा कि मुझे आपकी कंपनी के 50 इक्विटी शेयर्स चाहिए। कितने इक्विटी शेयर्स चाहिए, 50 इक्विटी शेयर्स चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को 50 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज इक्वल टू ₹5000। तो रवि को कितना रुपया पे करना पड़ेगा कंपनी को, 5000। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी रवि से कितने रुपए रिसीव कर रही है, 5000 रुपये रिसीव कर रही है। और इसी तरह से इन्होंने भी कुछ शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, इन्होंने भी करा होगा, इन्होंने भी करा होगा, और इन्होंने भी करा होगा। तो टोटल, अगर मैं टोटल की बात करूं, मतलब एग्रीगेट की बात करूं, तो कंपनी के पास जो एप्लीकेशन पहुंची वो कितने से पहुंची, 1000 से पहुंची, और सभी ने 1000 पर कितने रुपए का पेमेंट करा, 100 रुपये का। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को कितने रुपए रिसीव हो गए, 1,00,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 1000 शेयर है वो कोई एक व्यक्ति भी खरीद सकता है, कोई 5 व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, 20 भी खरीद सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि 1000 शेयर्स को एक ही 1000 लोग खरीदें। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी इंडिविजुअल जो अमाउंट रिसीव कर रही है, जैसे सपोज करो एक एक शेयर सबने लिया है ना, तो कंपनी एक एक पर्सन की 1000 एंट्री थोड़ी ना बनाएगी। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक ही सभी लोगों का एक साथ जनरल बना देती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी को, आप समझ रहे हो, अगर कंपनी को क्या करना है, अगर कंपनी को पैसा रिसीव करना है, तो सबसे पहले तो मेरी ये बात समझो, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ लमसम, इन केस ऑफ लमसम। तो इन केस ऑफ लमसम में कंपनी क्या कर रही है, इन केस ऑफ लमसम में कंपनी क्या कर रही है, मनी को रिसीव कर रही है। तो अगर कंपनी मनी रिसीव करती है तो कंपनी क्या करती है, सर बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना रुपया आया, सर 1,00,000 रुपये। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी ना खाली हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम रवि की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रवि से कितना पैसा मिला, तो आप कहोगे सर 5000। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर एंट्री करती रवि की, तो क्या करती, बैंक अकाउंट डेबिट,
क्या एंट्री करती, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, क्लियर है ना ये वाली बात। कितने रुपए से, कितने रुपए से, 5,000 रुपये से, टू रवि, क्यों, क्योंकि मिले किससे हैं, रवि से मिले हैं। लेकिन यहाँ पर हम ना तो 5,000 लिखेंगे क्योंकि कंपनी इंडिविजुअली सभी के तो मेंटेन कर नहीं सकती, और ना ही यहाँ पर रवि लिखेंगे। तो इसका मतलब हम एक ही एंट्री पास करेंगे पूरी अमाउंट की। तो हम यहाँ पर कितने लिखेंगे, टोटल कंपनी ने कितना मनी रिसीव किया, टोटल कंपनी ने जो मनी रिसीव किया है वो 1,00,000 रुपए किया है ना। किस पर से किया है, एप्लीकेशन पे गया। तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए। क्या ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा है ना, दिख रहा है ना सभी को, ठीक है ना, दिख रहा है ना, एक बात, हाँ ठीक दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बोलो, कंपनी को क्या करना पड़ेगा। कंपनी अमाउंट रिसीव करेगी जब भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि पैसा आ रहा है कंपनी के पास तो बैंक तो डेबिट हो गई होगा। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसका मतलब यह है कि कंपनी एप्लीकेशन पर पैसा रिसीव कर रही है और जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें पैसा दे रही है। तो अभी कंपनी इनका क्या करती है, तो ये जो इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कंपनी इन्हें ट्रांसफर कर देती है अपनी शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 1,00,000 रुपए, जो कि कंपनी की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो कैपिटल अकाउंट का नेचर तो तुमको पता ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें इसका नेचर और बता देता हूं कि ये जो हमारी शेयर एप्लीकेशन होती है ना, ये जो हमारी शेयर एप्लीकेशन होती है, इसका जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, वो पर्सनल होता है। कैसा होता है, इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट। है ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री तो ये बनेगी और दूसरी एंट्री ये बनेगी। अभी जैसे मैं आपसे एक बात डिस्कस करूं, अगर मैं आपसे एक बात डिस्कस करूं कि जैसे कोई कंपनी है ना, मानो एक कंपनी है, ऐसे ही इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, ABC लिमिटेड issued 1,000 equity shares of ₹10 each, ठीक है। अमाउंट is called on lump sum basis। लमसम का मतलब होता है एक साथ। तो अब इसकी क्या एंट्री करेंगे, तो ऐसे ही अगर मैं इसका रफ प्रिपेयर करूं, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी 1,000 शेयर्स इशू कर रही है और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है। तो कुल मिला करके कंपनी जो रिसीव करेगी वो कितने रुपए रिसीव करेगी, 10,000 रुपये। क्या यहाँ तक ये वाली बात क्लियर हो गई आपके। कंपनी जो अमाउंट रिसीव करेगी वो कितने करेगी, 10,000 रुपये। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री बनाऊं तो क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट
अकाउंट कितने रुपए, 10,000 रुपये। और मैंने आपसे कहा भी था कि जो कंपनी है वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफ़र कर देती है, वो कंपनी ट्रांसफ़र कर देती है अपनी शेयर कैपिटल में। किस में ट्रांसफ़र कर देती है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर कैपिटल के लिए ट्रांसफ़र कर किसको करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 10,000 रुपये। बोलो क्या ये बात क्लियर हो गई। अब मेरी एक बात सुनो, जैसे आपने पहले जो जर्नल एंट्रीज बनाई थी, मतलब स्टार्टिंग में, अभी ना इसको मैं थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, आपने जो स्टार्टिंग में अपनी जर्नल एंट्रीज बनाई थी, है ना, तो जो आपने जर्नल एंट्रीज बनाई थी, तो आपने जैसे बिजनेस स्टार्टेड, विद कैश, तो आप क्या एंट्री बनाते थे सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और अगर यही चीज़ कैश में ना हो करके विद बैंक होती थी तो सर यहाँ पर बैंक आ जाता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या ये वाली बात सही है, एग्री विद दिस। आइए अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए देख पा रहे, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और ये राइट ऑफ हो गया। तो अगर मैं इसको राइट हटा दूं, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया, अब मेरे बच्चे एक बात मुझे बताओ, क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि केवल और केवल एंट्री को करने का तरीका बदला। अब कुछ बच्चे कहेंगे तो क्या सर हम डायरेक्ट एंट्री पास नहीं कर सकते, नहीं भाई, आप डायरेक्ट एंट्री पास नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि पहले आपको अमाउंट रिसीव करना पड़ेगा और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद ही आप उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो। तो पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, और सर अगर, है ना, तो पहला केस क्लियर हो गया ना, बोलो क्लियर हो गया पहला केस। तो लमसम में कंपनी कैसे पैसे मांग सकती है कि, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये क्लियर हो गया, है ना। तो चलो अब एक चीज और समझते हैं, दूसरी चीज क्या है, बी पार्ट अगर हम समझें तो बेटा बी पार्ट है हमारा इन इंस्टॉलमेंट। इन इंस्टॉलमेंट, अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है तो सर इलस्ट्रेशन के थ्रू बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे साहब। तो इलस्ट्रेशन है LMN लिमिटेड issued 1000 equity shares of ₹10 each. Company called the entire money as, कैसे कैसे मांगिए देखो, एप्लीकेशन पर तो मांगे 2 रुपये, अलॉटमेंट पर मांगे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पर मांगे 5 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी एक साथ पैसे नहीं मांग रही, है ना। तो पहले जैसे सपोज करो, ऐसी हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आपको ना थोड़ा सा क्लियरेंस हो जाए कि काम होता कैसे है। जैसे ये मैं हूँ और एक जैसे ये आप हैं और मेरी कंपनी है ना। तो मैंने, कंपनी ने क्या करा, शेयर इशू करे, है ना। क्या इशू करा, एक प्रोस्पेक्टस इशू करा। क्या इशू करा, प्रोस्पेक्टस इशू करा। कितने शेयर के लिए, 100 शेयर्स के लिए, और उस शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये। तो आपने प्रोस्पेक्टस लिया और आपने उन 100 शेयर्स के लिए मेरे पास क्या भेजा, एप्लीकेशन भेजा, दैट सर वी वांट टू परचेज द शेयर ऑफ योर कंपनी। क्या, दैट सर वी वांट टू परचेज
द शेयर्स ऑफ योर कंपनी। तो जब आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे तो मैंने आपसे कितने रुपए कहे कि भाई अगर आपको मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करना है तो आपको पहले 2 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये कि एप्लीकेशन पर आप मुझे 1 मिनट 100 शेयर है ना, कितने शेयर है, 100 शेयर है, और एप्लीकेशन पर मैं कितना रुपया मांग रहा हूँ, 2 रुपया मांग रहा हूँ। तो इसका मतलब कितना कि आपको मुझे कितने रुपए का पेमेंट करना होगा, 200 रुपये का। तो जब जैसे ही मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँगा कि भाई मुझे पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा मिला है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने रुपए मिले हैं, 200 रुपये। क्या ये बात क्लियर हो गई है ना, ये बात क्लियर हो गई ना, समझ आ रहा है। चलो अब मैं क्या करूँगा सर, अब मैं ये जो एप्लीकेशन है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इसको किस में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था मैंने सर, शेयर कैपिटल में। तो जो भी अमाउंट रिसीव होगी वो आप किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, शेयर कैपिटल में। अब एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर एक चीज़ समझो कि आपने एप्लीकेशन दे दी मुझे और आपने मुझे 200 रुपये का पेमेंट भी कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब आपको 100 शेयर्स क्या कर दूंगा, आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जब आपको जितने शेयर के लिए आपने अप्लाई किया है वो नंबर ऑफ शेयर आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं अलॉटमेंट, अलॉट कर देना, है ना। शेयर्स को क्या कर देना, अलॉट कर देना। जिस चीज़ के लिए आपने, जैसे सीट अलॉट होती है ना, भाई हमने किसी सीट के लिए अप्लाई करा, है ना, और वो सीट हमें मिल गई तो क्या कहलाती है उसकी, दैट सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू द इंडिविजुअल, है ना। तो ऐसे शेयर्स होते हैं, शेयर्स के लिए हमने अप्लाई करा और कंपनी ने हमें उतने शेयर्स दे दिए। तो अगर कंपनी ने हमें उतने शेयर्स दे दिए हैं तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने हमें शेयर्स अलॉट कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही कंपनी हमारे डीमैट, आप मतलब मेरी कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में जैसे ही शेयर्स ट्रांसफर करेगी तुरंत आपके पास एक मेल जनरेट होगा और एक कॉल आएगा कि सर आपने हमारी कंपनी में अप्लाई किया था, हमने शेयर्स आपको अलॉट कर दिए, तो अब आप हमें जो अलॉटमेंट मनी है, मतलब दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है कितने रुपए की, 3 रुपये की, तो वो आप हमें पे कर दो। तो आप क्या करोगे, आप 100, आपके पास तो 100 शेयर है ना भाई, आपने 100 शेयर लिए थे ना, यहाँ पर ये आप हो तो आपने कितने शेयर्स लिए थे, 100 शेयर लिए थे। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपये। 10 रुपये में से 2 आपने किस में पे कर दिए, एप्लीकेशन में। अब अलॉटमेंट में मैं आपसे कितने रुपए मांग रहा हूँ, 3 रुपये मांग रहा हूँ, है ना। तो जब मैं, आप मुझे 3 रुपये पे करेंगे तो दोबारा से मैं क्या करूँगा, अमाउंट रिसीव करूँगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना। तो 100 शेयर है, 3 रुपीज़ की अमाउंट है, तो दैट विल बी इक्वल टू द 300 रुपीज़। इज इट क्लियर, कितने, 300। अब वापस से वही वाली बात कि सर फिर तो इसको भी हमें उसमें शेयर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 300 रुपये, ठीक है। अब वापस से क्या होगा, अभी कंपनी आपको मतलब आपसे मुझे कितने रुपए लेने थे, 10 रुपये। अभी तक मैं आपसे कितने रुपए ले चुका हूँ, 5 रुपये। तो अब मैं, आप शेयर के लिए अप्लाई भी कर चुके और मैं शेयर आपको अलॉट भी कर चुका। तो अब ये जो बचे हुए 5 रुपये हैं, ये चाहे तो मैं एक बार में भी मांग सकता हूँ, दूसरी बार में भी मांग सकता हूँ, 3 बार में भी मांग सकता हूँ, 4 बार में भी मांग सकता हूँ। मतलब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे वो जो शेयर्स हैं, वो जो अमाउंट है, उनका पैसा कैसे कैसे और कितना कितना चाहिए। तो इसीलिए उन्हें कॉल कहा गया। तो वो फर्स्ट कॉल भी हो सकती है, अगर पहली बार कॉल जाएगी तो फर्स्ट कॉल, दूसरी बार मांगूंगा तो तीसरी कॉल, सेकंड कॉल, और अगर थर्ड बार मांगूंगा तो थर्ड कॉल। तो इसका कोई नंबर ऑफ लिमिट नहीं है, कंपनी कितनी भी बार मांग सकती है। हाँ, 2 कॉल्स के बीच में
जैसे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, तो इनके बीच में कम से कम 1 महीने का गैप होना ज़रूरी है। तो वो माइंड बूस्टर कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 5वीं पे मैंने क्या करा, मैंने पैसा मांगा और आपने पैसा दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब क्योंकि फर्स्ट पर ही मांगा तो इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर देंगे। कितने रुपए से, कितने रुपए से, 5 रुपए से। तो कितने शेयर्स थे, 500 शेयर थे, तो 500 हो गए। और लास्ट जो एंट्री बनेगी सर, इनको भी फिर तो ट्रांसफर कर देंगे, हाँ बिल्कुल कर देंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हो गए, 500 रुपये हो गए। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, देखिए सबसे पहले हमने एप्लीकेशन पर मनी रिसीव किया था। देखो एप्लीकेशन पर हमने कितने मनी रिसीव करे, फिर अलॉटमेंट पर करे, और फिर फर्स्ट एंड फाइनल पर करे। तो इस पर 200 रुपये करे थे, इस पर 300 रुपये करे थे, और इस पर कितने करे थे, 500। टोटल कितने हो गए, 1000। मैंने कितने शेयर्स इशू करे थे, 100 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 10। कितने रुपए आने थे मेरे पास, 1000। तो इट पेड अप। क्या ये बात समझ में आ गई। अब मेरी बात दूसरी बात ध्यान से सुनिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो अगर मैं इसको देखूं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कट गया। ऐसे ही शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कट गया। तो क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। तीसरा क्या है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल से ये कट गया। तो क्या आ गया, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर ये सारा कुछ सही नहीं है, कभी आप ऐसे मत करना। अभी इसमें ना मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। अब क्या चेंज किया है वो आप ध्यान से सुनिए। देखिए जब हम पहली बार समझ में आ रहा है, जब हम पहली बार कंपनी से पैसा मांगते हैं, है ना। तो पहली बार क्या होता है, पहली बार हम कंपनी से पैसा मांगते नहीं है। पहली बार कंपनी जो जो एप्लीकेंट्स हैं वो हमें पैसा देते हैं। क्या, वो हमें पैसा देते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पहली बार आपको पैसा रिसीव होगा। पहली बार आपको क्या होगा, पहली बार आपको पैसा रिसीव होगा। समझ आ रहा है। पहली बार क्या होगा, आपको पैसा रिसीव होगा, लेकिन दूसरी बार, आप समझ रहे हो, लेकिन जो दूसरी बार होगा वो आपको पैसा रिसीव नहीं होगा, आपको मांगना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि पहले जब आप अलॉटमेंट करोगे, क्या करोगे, जब आप अलॉटमेंट करोगे तो आपको पहले बैंक की एंट्री नहीं बनानी है, आप पहले बनाओगे ड्यू की। किसकी बनाओगे, ड्यू की, और फिर बनाओगे बैंक की। अब देखो करेक्ट क्वेश्चन कैसे होगा, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए मैं इतना बेसिक से चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपकी कहीं भी गलती ना हो। देखिए ABC लिमिटेड, है ना, ABC लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और कंपनी ने ये 10 रुपये मांगे कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखिए कंपनी ने 2 रुपये तो मांगे हैं एप्लीकेशन पर, 3 रुपये मांगे हैं अलॉटमेंट पर, 2 रुपये मांगे हैं फर्स्ट कॉल पर, और 3 रुपये मांगे हैं फाइनल कॉल पर। क्या ये बात समझ में आ गई इतनी। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है 2 3 2 3, ये ध्यान में रखना। तो इसका मतलब ये है
कि पहले कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी, पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए, 10,000 शेयर है ना, कितने शेयर है, 10,000 शेयर है ना। तो 10,000 शेयर पर कितने एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहे हैं, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 20,000। और कंपनी इनको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट किस में ट्रांसफर कर देगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बार कंपनी रिसीव नहीं करेगी। मैंने आपसे कहा कि कंपनी क्या करेगी, कंपनी अब आपको कॉल करेगी कि सर हमने आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो अब आप अपनी अलॉटमेंट मनी पे कर दीजिए। तो जब आप अलॉटमेंट मनी पे करने की बात करते हैं तो एंट्री बनती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कि भाई हमने पैसा मांग लिया कितने शेयर्स पर, 10,000 शेयर पर, कितने रुपए, 3 रुपए। तो कितने रुपए आ गए, 30,000 रुपए। अब कंपनी ने मांगे हैं, तो ये किस चीज की एंट्री है यहाँ पर, ड्यू की। ये किसकी एंट्री बनी है बच्चे यहाँ पर, ड्यू, अलॉटमेंट ड्यू। अब क्या होगा, अब होगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। तो जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री बनेगी, वही पैसा रिसीव हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए, 30,000 रुपये। क्लियर, ये एंट्री बनेगी। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम ये अलॉटमेंट आ गई, अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट के बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहेगी 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, जब भी मिनिमम 1 महीने बाद, है ना, कम से कम 1 महीने का गैप होना चाहिए, फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी। अब ड्यू की एंट्री क्या बनती है कि भाई पहले हमें इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, कितने रुपए, हमें किस में ट्रांसफर करना है, हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कितने शेयर पर, 10,000 पर, कितने रुपए, 2 रुपए। तो कितने हो गए, 20,000। तो आप क्या करोगे, आप वो पैसा दे दोगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए आ गए, 20,000 रुपये आ गए। क्या ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने फर्स्ट कॉल मनी को रिसीव कर लिया, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल, भाई सेकेंड तो लास्ट है ना, तो सेकेंड एंड फाइनल जो भी लास्ट होगी वो फाइनल कॉल होगी। तो अब ये ड्यू होगी, कंपनी कहेगी कि भाई सेकेंड एंड फाइनल कॉल भेज दो। तो एंट्री फिर वही पास, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपए से थी तो 30,000 हो गए। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इन्हें रिसीव कर लेगी, कंपनी क्या करेगी, इन्हें रिसीव कर लेगी। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, सर जाहिर सी बात है रिसीव कर रहे हैं, ये 8th होगी, हाँ ना, 8th है, 8th, ये 7th है, 8th। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, है ना, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए, 30,000 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए
बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। कंपनी को बैंक से कितना रुपया रिसीव हुआ? 20,000 एप्लीकेशन से, ठीक। कंपनी को अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव हुआ? 30,000। टोटल कितना हो गया? 50,000, ठीक। कंपनी को फर्स्ट कॉल पर कितना पैसा रिसीव हुआ? 20,000। कितना हो गया? 70। और कंपनी को लास्ट में कितना पैसा रिसीव हुआ? 30,000। 70 और 30, 1,00,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कम कंपनी ने शेयर्स कितने इशू करे थे? 10,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 10 रुपये। तो कितने होने चाहिए थे? 1,00,000। और आपको टोटल कितने रिसीव हो रहा है? 1,00,000। इसका मतलब ये है कि आपने सही किया है, ठीक है। आपने क्या किया? सही किया। तो सर आपने गलत क्यों कराया था? देखिए, गलत मैंने कराया नहीं था, गलत मैंने मतलब जान के कराया था। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि पहले जैसे पहले के अकॉर्डिंग एंट्री बन रही है वैसी ही बनेगी। तो आपकी इसमें ये वाली और ये वाली तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये वाली तीसरी है और ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है, ये अपोजिट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि पहले कंपनी क्या करेगी? पहले कंपनी ड्यू करेगी और उसके बाद फिर कंपनी क्या करेगी? रिसीव करेगी, है ना। तो इसका मतलब ये है, देखिए डिटेल्ड में समझाने का पर्पस बहुत क्लियर है मेरा, कि फर्स्ट एंट्री ऑन एप्लीकेशन, तो इसमें जो पहली एंट्री बनेगी वो रिसीव की बनेगी और दूसरी एंट्री जो बनेगी वो ट्रांसफ़र की बनेगी। ठीक है। एंड रेस्ट में क्या होगा? रेस्ट में क्या होगा? पहले ड्यू की बनेगी फिर बैंक की बनेगी। तो ये एक चीज़ है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस करी हैं। एक तो कंपनी लमसम में कैसे इशू करती है, और दूसरा कंपनी इंस्टॉलमेंट में कैसे इशू करती है। ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, मैं ना इसमें एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐड नहीं कर रहे बल्कि एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, ठीक है ना। एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बोलो क्या बोलते हो? सही है क्या? एक सेकंड देना बस जरा। कहाँ हो? जैसे कंपनी, है ना, समझ रहे हो। एक और केस कर लेते हैं, इसमें हम प्रीमियम इंक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें? हम प्रीमियम इंक्लूड कर देंगे। अब प्रीमियम कैसे इंक्लूड होगा वो भी समझना, और फिर उसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो हम समझेंगे। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये ध्यान रखना, ये जो मैं कराऊंगा। चलो, XYZ लिमिटेड issued 1,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 ऑफ ₹2। और कंपनी ने पैसा मांगा कैसे? तो सिंपल वही कहानी। देखिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, करने का सबसे आसान तरीका क्या है? ये क्या है आपकी? सर फेस वैल्यू, मैंने कल भी बताया था। तो इसका मतलब क्या है कि फेस वैल्यू जो होगी हमारी वो तो हम रखेंगे सर्कल के अंदर। दोबारा सुनो, फेस वैल्यू को रखेंगे सर्कल के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि 3 रुपये, 2 रुपये, या इसको 3 ना लेकर के इसको 2 लो। कहाँ गया? इसको 2 लो। 2 और 2 4, 4 और 2 6, और 6 और 4 10,
हो गए 10 रुपये पूरे। तो कंपनी तो कैसे भी मांग सकती है, वो कंपनी के ऊपर है ना। अच्छा सर प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम 2 है। तो इसका मतलब ये है कि सर्किल के अंदर तो फेस वैल्यू रहेगी, मतलब शेयर का जो फेस वैल्यू वो रहेगा, और सर्कल के बाहर जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रीमियम की वैल्यू रहेगी। तो अब कंपनी सर प्रीमियम मांग किस पर सकती है, तो देखो इसके लिए दो कंडीशन है। या तो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि कंपनी एप्लीकेशन पर मांग रही है, कंपनी अलॉटमेंट पर मांग रही है, कंपनी फर्स्ट कॉल पर मांग रही है, या कंपनी फाइनल कॉल पर मांग रही है। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर, है ना, इसका मतलब यह कि अगर क्वेश्चन के अंदर, ये शायद दिखा नहीं तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। XYZ लिमिटेड है, 1000 इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, और कितने रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपये का प्रीमियम है। तो 10 रुपये 2 एप्लीकेशन पर मांगे, 2 अलॉटमेंट पर मांगे, और 2 फर्स्ट कॉल पर मांगे, और 4 किस पर मांगे, फाइनल कॉल पर मांगे। फेस वैल्यू हमें सर्कल के अंदर रखनी है, और जो प्रीमियम की वैल्यू है वो सर्कल से बाहर रखनी है। कंपनी प्रीमियम अगर किसी कंपनी मतलब क्वेश्चन में मेंशन है कि एप्लीकेशन पर देना है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट पर देना है तो अलॉटमेंट, मतलब जिस पर भी मेंशन किया उस पर दिया जाएगा। लेकिन अब जैसे सपोज करो यहाँ पर मेंशन नहीं होता, यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हम सारा का सारा शेयर किस पर दे देंगे, अलॉटमेंट पर। ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ कंट्रोरी द प्रीमियम विल बी पेड विद द अलॉटमेंट मनी। ये बात समझ आ गई। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि हम जो प्रीमियम है वो किस पर देंगे, अलॉटमेंट पर। तो क्या सिर्फ अलॉटमेंट पर ही दिया जा सकता है, नहीं। अगर क्वेश्चन, देखो फिर वही वाली बात, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई इसके साथ देना है तो इसी के साथ देना है। अब जैसे मैंने कहा कि 1 रुपया तो मैं इस पर दे रहा हूँ, है ना, और 1 रुपया मैं इस पर ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं 1 रुपया अलॉटमेंट पर लूंगा, और 1 रुपया किस पर लूंगा, मैं फर्स्ट कॉल पर लूंगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये वाली बात। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो फिर तो मैं सारा का सारा अलॉटमेंट पर लेता। तो पहले हम क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले हम करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर है। एप्लीकेशन मनी कितने की है, 2 रुपये की, तो कितने हो गए, 2000 हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए ट्रांसफर कर देंगे हम, 2000। अब तीसरी बार कंपनी पैसा मांगेगी, तो जब भी कंपनी पैसा मांगती है तो एंट्री बनती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर बच्चे एक बात समझने वाली ये है कि अलॉटमेंट पर सिर्फ 2 रुपये नहीं मांगे जा रहे, बल्कि 1 रुपया प्रीमियम का भी मांगा जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो प्रीमियम है भाई, मेरा शेयर जो है 10 रुपये का है, और मैं उसको बेच रहा हूँ कितने पे, 11 रुपये में। तो 1 रुपये का मुझे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, बोल लो जल्दी से। सर फ़ायदा होगा। और अगर फ़ायदा होगा तो उसको मैं डेबिट करूँगा कि क्रेडिट करूँगा, सर ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट ही करोगे। तो बेटे इसीलिए जिसके भी साथ प्रीमियम होगा वहाँ पर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है वो क्या हो जाएगा। सर इसकी अमाउंट कैसे ट्रांसफ़र होगी, फिर देखो आपका शेयर कितने हैं सर, 1000, और आपकी फेस वैल्यू कितनी है अलॉटमेंट की, सर 2 रुपये। तो इसका मतलब ये है कि 1000 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा, है ना। और प्रीमियम कितने का है, 1 रुपये का है, तो प्रीमियम अमाउंट कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा सर। तो टोटल आपको कितना रिसीव हो रहा है इक्विटी शेयर्स पर, 3000।
तो अब क्योंकि आपको यहाँ पर 3,000 रुपये रिसीव हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर भी हम कितने रुपए मांगेगी कंपनी? 3,000 ही मांगेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने कितने पर इशू करा है? प्रीमियम पर इशू करा है। अगर अगर कंपनी ने प्रीमियम पर इशू किया तो कंपनी को पता है ना कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा पैसा लेना है, तो कंपनी जब शेयर कॉल करेगी तो उसी वक्त वो क्या कर लेगी? प्रीमियम रिसीव कर लेगी। सॉरी, यहाँ पर नहीं, एक मिनट, मैंने गलती कर दी, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, समझाने के चक्कर में यहाँ पर मैंने गलती कर दी। तो इसीलिए कंपनी जो रिसीव करेगी, चलो कोई बात नहीं, मेरी मिस्टेक थी, वो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो कंपनी कितना, तो कंपनी क्या करेगी भाई? कंपनी को तो पता है ना कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी को ये पता है ना कि कंपनी को 1 रुपया एक्स्ट्रा लेना है, तो कंपनी पहले ही बोल देगी कि सर सुनिए, आपके शेयर्स ना डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, और आपको याद है ना उस पर प्रीमियम भी देना है, तो इसीलिए 2 रुपये तो फेस वैल्यू के और 1 रुपये प्रीमियम का देना मत भूलना। तो फटाफट से आप उसको कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो अब कंपनी को जैसे ही पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने रुपए से रिसीव होगा? 2,000 या 3,000? 3,000 से। क्लियर है ना ये वाली बात? चलो, अभी जैसे फिफ्थ वाली एंट्री करेंगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे ना, तो जैसे फिफ्थ वाली एंट्री है, फर्स्ट कॉल है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। SPR लिख रहा हूं मैं से। कैसे कैसे होगा सर? वही 2 रुपये थे ना भाई, 1,000 शेयर थे और कॉल कितने की थी? 2 रुपये की थी। ऐसी 1,000 शेयर पर प्रीमियम कितने का था? 1 रुपये का था। तो 2,000 तो फेस वैल्यू के रिसीव होने और 1,000 किसके होने? SPR के। तो टोटल कंपनी कितने रुपए मांग रही है? 3,000 रुपये। तो अब कंपनी को रिसीव भी कितने होंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए रिसीव होंगे? 3,000। ठीक है ये वाली बात। अब कंपनी क्या करेगी? अब कंपनी लास्ट कॉल ड्यू करेगी। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी। रुको 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 रुको, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम नहीं है। तो कंपनी ने 2 रुपये का प्रीमियम मांगा था ना, तो एक प्रीमियम तो हमने अलॉटमेंट पर दे दिया और एक प्रीमियम दे दिया हमने फर्स्ट कॉल पर, तो कंपनी को 2 रुपये रिसीव हो गए। तो इसका मतलब सर ये एज इट इज बन जाएगी? हाँ जी, ये एज इट इज ही बन जाएगी। और कंपनी ने इस पर कितने रुपये मांगे? 4 रुपये। तो इसका मतलब यहाँ पर कंपनी कितने रुपये रिसीव करेगी? 4,000 रुपये, है ना। 4 ही मांगे थे ना, हाँ, 2, 4, 6 और 4, 10, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कितने रुपए? 4,000। क्या ये बात क्लियर हो गई? देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि आपका ये वाला जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स करने एटलीस्ट आपसे आ जाए। तो बहुत मैं सिंपल ही ले रहा हूं कि कंपनी ने इशू कितने किए हैं? 1,000, 10,000 तो बहुत हो गया यार। इश्यूड 25,000 शेयर्स, ठीक है। और एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 100 रुपये। और इसका प्रीमियम है 30 रुपये। कितना प्रीमियम है? 30 रुपये। अब मांगे कैसे हैं? 25 रुपये तो एप्लीकेशन पर मांगे, 30 रुपये अलॉटमेंट पर मांगे, 30 ही रुपये फर्स्ट कॉल पर मांगे, और 30, 30, 60, 25 और 80, 85 और 15,
15 किस पर मांगे? फाइनल कॉल पर मांगे। अब प्रीमियम का कैसे है? 5 रुपये यहाँ पर है, 5 रुपये यहाँ पर है, 10 रुपये यहाँ पर है और 10 रुपये यहाँ पर है। देखो बड़े ध्यान से समझना इसको, ये फुल फ्लैग जितना भी हमने अब तक कराया ना, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है ना? समझोगे इसको? देखो बड़े ध्यान से समझना इसको। हाँ ठीक, दिख रहा था ये आपको? एक सेकंड रुकना सर। देखो ये क्वेश्चन है, इशूड 25,000, 100 रुपये का शेयर है, 25-30 अलॉटमेंट पर, 30 फर्स्ट कॉल पर, 15 फाइनल कॉल पर, 5 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे प्रीमियम के, 5 रुपये फाइनल कॉल पर, 10 रुपये अलॉटमेंट और 10 रुपये इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना, है ना? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, है ना? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, कितने रुपए? 25,000 शेयर्स। 25,000 शेयर। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 25 और 5, भाई रिसीव कितने कर रही है? 30 रुपये रिसीव कर रही है। कितने रुपए रिसीव कर रही है? 30 रुपये। तो कितना हो गया? 25 3 75, 1 2 3 4, तो 7,50,000। तो कंपनी कितने रुपए रिसीव कर रही है? 7,50,000 रुपये रिसीव कर रही है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए दूसरी एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने रुपए? कितने रुपए? देखो 25,000 शेयर है। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू जाती है, और फेस वैल्यू कितने की है? 25 रुपये की। ऐसे ही 25,000। प्रीमियम कितने का? 5 रुपये का। तो 1,25,000 तो ये हो गए, और 6,25,000 ये हो गए। तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा? टोटल कितना हो गया? 7,50,000। क्लियर कहानी ये वाली? अच्छा, क्या प्रीमियम बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकते? नहीं, प्रीमियम कभी भी बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रीमियम हमेशा जो रिकॉर्ड होगा वो किसके साथ होगा? प्रीमियम हमेशा ही किसके साथ रिकॉर्ड होगा? ड्यू के साथ। ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स हैं? 25,000। कितने शेयर्स हैं? 25,000। कितने रुपए मांगे? 30 रुपये। कितने शेयर्स हैं? 25,000। प्रीमियम कितना मांगा है? 10 रुपये। देखिए 30 रुपये का शेयर है और 10 रुपये का प्रीमियम है, तो यही हमने किया था। देखो 25 3 75, तो 7,50,000 हो गए, है ना? और 25 10 2,50,000। तो टोटल कितना हो गया? 10 लाख। टोटल कितना हो गया? 10 लाख। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हम फोर्थ एंट्री पास करेंगे वो हम कितने से करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
10 लाख रुपए से। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद आगे बढ़ता है। फिफ्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री जो बनेगी वो बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखिए शेयर्स कितने हैं? 25,000। कॉल कितने की है? 30 रुपये फेस वैल्यू। प्रीमियम कितने का है? 10 रुपये का। 30 रुपये का टोटल प्रीमियम था ना, तो इसका मतलब कितना हो गया सर? 7,50,000 और 2,50,000। तो टोटल हमें कितने रिसीव होने हैं इस पर? 10 लाख। अब कंपनी इस पर क्या रिसीव कर लेगी? 10 लाख रुपए रिसीव कर लेगी। तो एंट्री हम पास कर देंगे बेटे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बोलो यहां तक बात क्लियर हो गई? अब लास्ट कॉल, लास्ट कॉल में कंपनी क्या करेगी? इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर देखो शेयर्स कितने के हैं? 25,000 है। और कितने रुपए के हैं? 15 रुपए के। दोबारा लिखता हूँ उसको। शेयर कितने का है? 15 रुपए का। 25,000 शेयर है। प्रीमियम कितने का है? 5 रुपए का। आइए देख लेते हैं एक बार। 15 रुपए का शेयर और 5 रुपए का प्रीमियम है, तो 15 और 5 20 रुपए। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? चलिए दिख रहा है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज इक्वल टू 3,75,000 है ना। और यहाँ पर आ जाएगा 1,25,000 है ना। और जब आप इनको ऐड करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख। कितना आ जाएगा? 5 लाख। और लास्ट एंट्री हम पास कर देंगे दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए से? 5 लाख रुपए। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, बैंक से कितने रुपए रिसीव हुए? 5 लाख। बैंक से कितने रिसीव हुए? 10 लाख। 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 और 7.5 है ना। ठीक है ना, क्लियर है? तो अब आपको रिसीव कितने होने थे वो भी देख लो। देखो टोटल कितने शेयर हैं? 25,000। एक शेयर की वैल्यू पर कितने रुपए रिसीव होने? 130। तो जब 130 से आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी तो कितना आएगा? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 130 दैट इज इक्वल टू 32,50,000। और हमारा भी इतना ही आ रहा था। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ये कंप्लीट फुल फ्लैग क्वेश्चन था। इसको लेकर के आप कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक एक चीज़ें करके करेंगे तो हमारे लिए इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा, वरना तो कंपनी के जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आसान तब हो जाएंगे जब हम इनको अच्छे से समझ के करेंगे। तो अभी मैंने इसीलिए आपको केवल और केवल, समझ रहे हो, मैंने आपको क्या, आपको केवल और केवल इशू ऑफ शेयर ही कराया है ना। कल जो हम डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एरियर। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होती है। और कॉल्स इन
एडवांस। ठीक है। अच्छा, मुझे प्रीमियम से रिगार्ड तुम्हें एक बात और बतानी थी, 1 मिनट देना मुझे बस ज़रा तुम लोग। मैं आपको स्विच कर रहा हूँ अपने पेज पर, दैट इज़ जहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स आपको लिखे हैं किस चीज़ के लिए, ताकि प्रीमियम के लिए, ताकि आपको वहाँ से वो चीज़ें याद रहें। चलिए आ जाइए, 2 मिनट का और टॉपिक हमारा बचा है, उसके बाद चीज़ें हो जाएंगी क्लोज। आई होप कि आपके सामने पेज विजिबल होगा, और ये कर दिया मैंने इसको जूम, जिसे आप देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हो? 1 सेकंड दे दो, अभी दिख जाएगा। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे किस चीज़ की, जो भी हमें बात करनी होगी वो हम कर लेंगे। पहले हमें इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके बारे में ऐसा क्या है जो आज ही हमें करना था। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं। देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से सीधा एमसीक्यू पीछे प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो प्रीमियम है वो सेक्शन 52 और 2 में डिफाइन किया गया है, पहली बात, सीधा क्वेश्चन। दूसरा क्या है? टू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स एम्प्लॉय, मतलब अगर इसका यूज़ क्या किया जाता है, इसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूटिलाइज फ्रॉम द SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से क्या यूटिलाइज होते हैं और क्या नहीं है। तो ये दोनों पूछ लिया जाता है। तो बोनस शेयर्स किसके द्वारा इशू किया जाता है? प्रीमियम के द्वारा। प्रीमियम का यूज़ जितना भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए किया जाता है। कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटी को राइट ऑफ करने के लिए कहा किया जाता है। मतलब जो आप किसी भी सिक्योरिटी को जब इशू करते हो, जैसे आपके जो हैं ऋण पत्र हो गए, डिबेंचर हो गए, या आपके अंश हो गए मतलब शेयर्स हो गए, उनका जो डिस्काउंट, उन पर जो छूट है, उनका जो कमीशन दिया जा रहा है, उसको अपलिखित राइट ऑफ करने के लिए आप जिसका यूज़ करते हो वो क्या करते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करते हो। ठीक है। या जो आपके प्रारंभिक व्यय हैं उनको अप्लीकेट करने के लिए किसका यूज़ करते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करते हो। या आपके जो बोनस अंश हैं उनको इशू करने के लिए, उनको निर्गमित करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करते हो, है ना। और एक क्या है? टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के जो पूर्वाधिकार अंश हैं और जो ऋण पत्र हैं उनके शोधन के समय जो प्रीमियम दिया जाता है उसको भी आप किस में से देते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से देते हो। इसका मतलब यह है कि जो भी हमारा रिडम्पशन हो रहा है, चाहे हम प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हो चाहे डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर रहे हो, दोनों का जो रिडम्पशन है वो हम किस में से देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से देंगे। और हाँ, कंपनी अपने खुद के शेयर्स को मतलब परचेज करने के लिए, जिसको हमने क्या कहते हैं बायबैक, और ये बायबैक हमने कब डिस्कस किया था? कल डिस्कस किया था। उसको खरीदने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ किया जाता है, और ये सेक्शन 68 में मेंशन है। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, कंपनी अगर अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को रिडीम कर रही है या इशू कर रही है, उस पर जितना भी प्रीमियम, कमीशन या डिस्काउंट दिया जा रहा है उनको राइट ऑफ किससे किया जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। 2 पॉइंट तो ये खत्म हो गए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को जो राइट ऑफ किया जाएगा किस में से किया जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। बोनस शेयर्स जो इशू किए जाएंगे वो किस में से किए जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से। और यही एक कारण है, एक एडवांस बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिख लेना। बोनस शेयर्स आपके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से राइट ऑफ किए जाते हैं। यही कारण है कि बोनस शेयर्स जब इशू किए जाते हैं तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं होता है। ये जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तब समझेंगे इस बात को। और कंपनी अगर बायबैक कर रही है, मतलब मार्केट में अपने ही शेयर्स परचेज कर रही है, तो भी हम कंपनी का जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है उसी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो यहां तक हमारी जो जर्नी थी वो हो गई समाप्त। इसके बाद जो हम करेंगे बात, वो हम किसकी करेंगे?
किसकी बात करेंगे कल हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर की और कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की हम लोग बात करने वाले हैं। तो तब तक आप अधिगम मंत्रा के साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।